पहले मौके में इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना चाहती है भारत की जनता। इन्होंने बेतहाशा लूट की है। उसको शासन नहीं कह सकते, कुशासन कह सकते हैं। तो या तो लोग काले झंडे दिखाते हैं या पत्थर फेंकते हैं, उनको वापिस जाने के लिए लोग आग्रह। अंतिम एक दिन हमारी अधिकार यात्रा में हम नहीं गए, हमारे साथी गए। वो इसलिए कि मधुबनी में फायरिंग हुई। राज्य सरकार की जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की सबसे प्राथमिक जिम्मेवारी, इसलिए हम एक दिन का काम छोड़ के यहाँ काम संभालने चले आए। वो जब भी चुनाव करा दे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तैयार है, हम एवर रेडी है। नमस्कार, बड़ी खबर में आज बीजेपी की चुनौतियां। आम चुनावों से पहले इस साल दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में चुनाव होने हैं। झारखंड में भी हो सकते हैं, जहां फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला था। यहां कुछ दिनों तक बीजेपी की सरकार चली थी, फिलहाल राष्ट्रपति शासन है। बीजेपी का हाल में दक्षिण भारत में भी सफाया हो गया, जब कर्नाटक हाथ से निकल गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हाथ से निकल गया, लेकिन गोवा जीता और पंजाब में अकाली दल के साथ मिलीजुली सरकार चल रही है। बिहार में जेडीयू के साथ सरकार चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच बयानबाजी रिश्तों में तल्खी बढ़ाती जा रही है। नरेंद्र मोदी की पार्टी में पकड़ जो है मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश को उनके करीबी अमित शाह को सौंपकर पार्टी ने दाव चला है, लेकिन ये वही राज्य है जिसका कार्यभार प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, उमा भारती, संजय जोशी को सौंपा जा चुका है। बीजेपी का वोट परसेंटेज लगातार घटा है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, 1999 के चुनावों में 182 सीटों के साथ वोट परसेंटेज 39.53% रहा। 2004 में 138 सीटें और वोट परसेंटेज रहा 34.39%। 2009 में 116 सीटें हासिल हुई बीजेपी को और वोट परसेंटेज रहा 18.80%। मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के तीसरी बार आने की उम्मीद कर रही है, उसकी सरकार का जो आंतरिक सर्वे है वो कहता है कि 18 मंत्री और 70 विधायक का कामकाज अच्छा नहीं है। मोदी को आगे बढ़ाकर एक दाव चला जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही मुकाबला नहीं है उसका। मजबूत क्षेत्रीय दल और छोटी पार्टियां चुनौती बनी हुई हैं। कल यूपीए का रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, जो केंद्र सरकार जारी करने जा रही है, जो भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस और सामाजिक सेक्टर पर जवाब देगा। तो आज आंकलन कर लेते हैं देश के सबसे बड़े मुख्य विपक्षी दल का। तो सबसे बड़ा तो कुछ सवाल जो हमारे सामने वो है, देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल कितना प्रभावशाली है? बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या यूपीए का विकल्प बन पाएगी बीजेपी? और आज जिस तरह से बैठक में नरेंद्र मोदी के सुझावों पर आगे बढ़ा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, मोदी के नुस्खे बीजेपी के लिए कितने कारगर साबित होंगे? बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में सबकी नजर मोदी पर रही। कहने को बैठक गोवा में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तैयारी के लिए थी, लेकिन यूपीए की 9वीं सालगिरह का मुद्दा छाया रहा। मोदी ने बीजेपी नेताओं से कहा कि वो यूपीए की नाकामियों को सोशल मीडिया पर जोरदार ढंग से उजागर करें। सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग के बारे में आज जो सोशल नेटवर्क को महत्व नौजवानों में और बाकी देश भर में हुआ है, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इन सारे विषयों को सबको पहुंचाने के लिए इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। मोदी ऐसे वक्त दिल्ली आए हैं जब उनके करीबी अमित शाह को यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी ने दिल्ली में आडवाणी, राजनाथ, जेटली और गडकरी से अलग अलग मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा भी की। माना जा रहा है कि बीजेपी के एक खेमे के ऐतराज के बावजूद गोवा की बैठक के बाद मोदी को बीजेपी के प्रचार की कमान सौंपी जा सकती है। इसी की मार्फत पार्टी ये संदेश देगी कि मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन अभी बीजेपी इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं। इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये विषय नहीं था। फिलहाल 27 मई से पार्टी पूरे देश में जेल भरो अभियान छेड़ेगी। बुधवार को संसद में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 9 सालों पर सवाल खड़े करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब तक बीजेपी में नरेंद्र मोदी की केंद्रीय स्तर पर भूमिका के बारे में कोई औपचारिक ऐलान नहीं होता, तब तक मोदी को लेकर पार्टी के भीतर असमंजस बना ही रहेगा।
दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे साथ खास पैनल मौजूद है सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, महासचिव कांग्रेस, अली अनवर अंसारी, सांसद जेडीयू, आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार और पूर्णिमा जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल कितना प्रभावशाली आज की तारीख में नजर आ रहा है? देखिए, देश में जो परिस्थितियां हैं और जनता में जिस प्रकार का आक्रोश है यूपीए सरकार के प्रति, जो अपना कल 4 साल पूरा करने जा रही है दूसरे टर्म का, वो तो सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। इसके विषय में क्या तैयारियां करनी है, उसके लिए हमारी गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। हमने अपने आप एक बड़ा कार्यक्रम ले रखा है। 27 मई से 2 जून के बीच में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम है, जिसमें पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेता भागीदारी कर रहे हैं। और इन्हीं सब विषयों पर विचार करने के लिए आज संसदीय बोर्ड की बैठक थी। तो हम लोग तो पूरी तरीके से तैयार हैं और जो जो देश में परिस्थितियां बदल रही हैं उनके ऊपर भी उचित प्रकार से नजर रखे हुए हैं। ठीक है, आज जिस तरह से हमारे जो सहयोगी अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट आपने देखी होगी, उसमें कहा गया आज की बैठक में नरेंद्र मोदी ने जो सुझाव दिए, जो नुस्खे सुझाए, उस पर आगे बढ़ा जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस पर अटैक करना है, उसकी भूमिका पर किस तरह से सोशल मीडिया के तहत आगे बढ़ना है। जो नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाए जा रहे नुस्खे हैं वो कितने आपको मजबूत और कारगर नजर आ रहे हैं? देखिए, जो सोशल मीडिया वाला विषय है, इसको थोड़ा ज्यादा ओवर प्ले किया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी कोई एक नई चीज आती है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि उसने हमेशा उस चीज को सबसे पहले अडॉप्ट किया है। मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, बीजेपी पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अपनी वेबसाइट बनाई थी। आज एसएमएस बहुत कॉमन चीज हो चुकी है, वरना आज से 12-13 साल पहले सबसे पहले एसएमएस का प्रयोग भाजपा ने शुरू किया था। इवन आज हम सबसे पहली पार्टी है जिसने कि अपना वेब टीवी चैनल भी बनाया है। तो उसी प्रकार से आज सोशल मीडिया एक नई चीज है, एक अभिनव प्रयोग है, तो उसको भी हम अपनी विचारों को पहुंचाने में कैसे प्रयोग कर सके, जो कि हम पहले भी करते रहे हैं, ये उसी का एक भाग है। उसको हम कोई बहुत ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो कि बड़ी ही नई है और हम कोई ऐसा करने जा रहे हैं बड़ी स्ट्रेटजी और दूसरे के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नई चीजें आती हैं, टेक्नोलॉजी का नया डायमेंशन आता है और हम उसको प्रयोग कर रहे हैं और उसी का तो नरेंद्र मोदी एक नया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नए ये नुस्खे उनकी तरफ से जो पार्टी अब अपनाने जा रही है। ठीक है, बीरेंद्र सिंह जी, आपसे सवाल, कल यूपीए का रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, लेकिन आज बीजेपी जो मुख्य विपक्षी दल है जिस स्थिति में है, वो नए नए टेक्नोलॉजी, तकनीक, नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, नए नेताओं को आगे ला रहा है, एक तरह से गैम्बल भी खेल रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में कांग्रेस कैसे देख रही है इसे? देखिए, हर दल, चाहे बीजेपी है चाहे और दूसरी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं। और जैसे अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि आक्रोश है जनता का, उसका फ़ायदा उठाने के लिए हमने पूरा रोड मैप तैयार किया है। इस आज की पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो इनकी मीटिंग है उसमें भी कुछ नुक्तों पे विचार किया है। लेकिन मैं दूसरी तरफ अगर इनको याद दिलाना चाहूँ तो अभी जो 10 दिन पहले चुनाव के नतीजे आए हैं कर्नाटक में, उससे साफ लगता है कि जिस तरीके से ये जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे नहीं होगा। जहाँ भ्रष्टाचार होएगा, जहाँ इनएफिशिएंसी होगी गवर्नमेंट की, जहाँ अपने ही नेताओं को मार्जिनलाइज किया जाएगा, ऐसे राष्ट्रीय दल को कोई ये कहें कि आक्रोश का फायदा उठाएं, ना तो आक्रोश नजर आया। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए पिछले 1.5 साल में 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी का या तो बीजेपी की सरकार थी या वो किसी के सहयोगी थे। उनमें से हमने 3 राज्यों में बीजेपी को दूर करके कांग्रेस शुरुआती, क्योंकि ये चर्चा है रिझाने की कोशिश आप कह रहे हैं बीजेपी कर रही है,